स्क्रीन सही दिख रहा है ना? चैट किधर है? ओके, किसी को समझ आ रहा है कि ये चार्ट पे क्या लिखा हुआ है, मैंने क्यों किया, क्या किया? ओ कुछ रही शुरू। स्क्रीन पे सब किसी को समझ आ रहा है कि इधर हो रखी? अस्तगफिरुल्लाह, क्यों मेरी आवाज आ रही है? ओ भाई क्या मेरी आवाज क्यों आ रही है? जाहिद भाई एक माइक बंद करना पड़ेगा आपको। बंद है वो? मेरे पास दोनों खुले हुए शो हो रहे हैं। म्यूट है वो भाई, इधर पे तो अभी मुझे नहीं आ रही थी आवाज, अभी अभी शुरू हुआ। ये आपका कंप्यूटर का और मोबाइल का दोनों का माइक ऑन है। कंप्यूटर पे कहाँ से होने भाई, ये बंद है यार। कहाँ से जा रही है आवाज? मैं कर ये देता हूँ कंप्यूटर को म्यूट मैं कर देता हूँ। सर्वर। लो लो लो, अभी सही है? अभी हाँ सही अभी है, सही लेकिन है? म्यूट तो नहीं है, वो अजीब, चलेगा। अजीब कुछ रही। हाँ अच्छा, सही है। बहरहाल वही चैट पे बताएं, किसी को समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ इधर? ले, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन तो सही है, नजर आ रहा है सब। उसको? राइट। हमने एक सेशन किया था सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स के ऊपर, जिधर एक तो ये था, मैं क्विकली उसको बताता हूँ कि फर्ज करें भाई आपके पास किधर है, फर्ज करें यहाँ माल शाल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि प्राइस यहाँ से गिरना शुरू होती है, इक्वल लो वगैरह बनाया, ऊपर गया, हाई शाई ब्रेक नहीं कर पाए, जो भी इधर है, जो भी है। और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी स्ट्रेट वे नीचे, जो कि इक्वल लोस के नीचे होता है। इसको दोबारा से करते हैं ताकि आसान हो जाए, या थोड़ा मुनज़्ज़म तरीके से हम लोग दो नंबरी करते हैं। ये एरिया आपके पास यहाँ माल पड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइस आपकी जो है वो गिरना शुरू होती है इस पॉइंट से। अब यहाँ से गिरना शुरू होती है, डज करके 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 यहाँ आता है, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ तो आपका माल पड़ा है यहाँ तक तकरीबन। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे कोई इक्वल लोज वगैरह बन गए, ऊपर गया, कोई हाई शाई यहाँ पे, क्योंकि प्राइस इस तरह नीचे आता नहीं है ना। अब लोगों को समझ नहीं आएगा, दोबारा करते हैं। कुछ इस तरह समझो, फर्ज करो, ठीक है। अब ये आपके पास एक हाई बन गया, अब आप अगर इधर जाते हो और इससे रिजेक्ट हो जाते हो, आपको पता है कि मोस्ट लाइकली चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि प्राइस जो है वो क्या करेगी, ये जो नीचे माल पड़ा होता है ना इसके, इन दिस केस ये वाला, ये जो ग्रीन बक्सा लगाया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करेगी मार्केट, यहाँ से नीचे आके सारा माल उठाएगी, थोड़ा मे बी कंसोलिडेट करे, शायद ना करे, और उसके बाद आप देखते हो इवेंचुअली ये वाला हाई जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब जब ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपको पता चलता है कि भाई ये जो है मेन एरिया था आपका, जो कि आपका डिमांड जोन है, जिधर सबसे ज्यादा माल पड़ा हुआ है, और जो इस चीज का बायस बना है कि जिसकी वजह से मार्केट के ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, ये बल्कि ये वाला जहाँ पे असली माल पड़ा हुआ है। सही है। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि इसको समझ नहीं आया तो वो समझ जाए इसको। ये एरिया जो है यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है माल, माल से मुराद होता है ऑर्डर ब्लॉक्स, ये वो डिमांड जोन, सब किताब सब कुछ। प्राइस जो है वो यहाँ से ऐसे गिरता है, ये हाई बनाया, नीचे गया, इक्वल लोज बनाया ऐसे, और उसके बाद ऊपर जाते हो, ये वाले हाई से रिजेक्ट हो जाते हो। जब आप इधर से रिजेक्ट हो जाते हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं अप टू समटाइम्स इवन 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 7 मरतबा 10 में से जब आप उसको देखते हो, तो यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद वो आएगा सीधा नीचे, यहाँ पे माल शाल उठाएगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉसेस वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, वो सब जाएगा। और उसके बाद मार्केट हल्का फुल्का में भी कंसोलिडेट करे, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाए, शायद साइडवेज भी ना जाए, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे होता है बूम, सीधा। और उसके बाद आप देखते हो कि चलो भाई ब्रेक हो गया, क्या ब्रेक हुआ भाई, आपका जो प्रीवियस हाई था ये ब्रेक हो गया,
अब जब ये ब्रेक हो जाता है आपको पता चल जाता है कि आपकी मार्केट डायरेक्शन में जो है ना पूरा शिफ्ट आया है। सही है। सिर्फ उसके गिरने से प्राइस के या प्राइस के थोड़ा सा ऊपर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका पूरा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया, वो कोई बेरिश से बुलिश हो गया या बुलिश से बेरिश हो गया, इसका मतलब ये नहीं। जब तक आप ये नहीं समझो पूरा इसका जो पूरा स्ट्रक्चर ए टू जेड, स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि यहाँ से शुरू हुआ है और ये फिर सफेद है। समझ से बाहर है कि ऐसे क्यों होता है? यहाँ से लेके जहाँ से पूरा आपका स्ट्रक्चर शुरू होता है या आपका प्राइस एक्शन जो मूवमेंट है वो शुरू हुई है, ऑल द वे यहाँ तक जहां से माल उठाया, और उसके बाद यहाँ पे जहां पे इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, ये तीनों चीजें जब हो जाती हैं तो फिर आप ऑन द हाई टाइम फ्रेम देखते हो कि मार्केट डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट होगी। समझ रहे? अगर ये आप लोग समझ जाओ तो फिर किसी को ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो ये पूछे कि भाई बिटकॉइन की अपडेट दो, फलाना दो, ढिमकाना दो, ये वो। ये सब कचरा है बिल्कुल। यानी बीच में अगर कोई बंदा आपको ये बोले, फर्ज करो कि यार वो मार्केट घूम रही है 28,000 पे, वो बहुत जरूरी लेवल है ये अपना, फर्ज करें 25,000, ओ हो सकता है कि अगला रेजिस्टेंस वगैरह है कोई वही 28,000, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे बोलते हैं अच्छा ये कोई इक्वल लोज या डबल बॉटम का नेक लाइन वगैरह है, ओ भाई ये बहुत जरूरी है, ये सब फालतू है, ठीक है, आपके किसी काम का नहीं। जब आप इन चीजों में घुस जाते हो तो होता क्या है कि चैट्स बंद करो भाई, चैट पे आप लोग बातें बंद करो, गौर से फोकस करो इधर। इसी वजह से कुछ निकम्मे पीछे रह जाते हैं, उनको 50 सेशन करो फिर भी कुछ समझ नहीं आता। तो लिहाजा ये जो लेवल टू लेवल है, छोटे छोटे 22,000, फिर 24,000, फिर 26,000, कभी 3,000 का लेवल होता है, कभी 4,000 का होता है, कभी 2,000 का, कभी 1,500 का, कभी 800 का। ये चीजें आपकी किसी काम की नहीं, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन को तो नहीं बताती है ना। वो तो आप जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे जा रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, क्या मतलब है उसका? कि भाई यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे क्या आ गया और बाउंस किया थोड़ा, ओ भाई ये सपोर्ट बन गया, वाह शाबाश। उसके बाद नीचे आया, ब्रेक किया इसको, ओ भाई रेजिस्टेंस बन गया, ऊपर गया, कंफर्म हो गया रेजिस्टेंस, जिसको बेरिश रिटर्स बोलते हैं। फिर आया नीचे, थोड़ा सा बाउंस किया, ओ भाई ये सपोर्ट बन गया। अच्छा, फिर वो बोलेंगे रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगा तो बुलिश हो जाएगा, पता चलता है इधर आने के बाद इस हाई से रिजेक्ट होकर सीधा वापस नीचे आता। ये तो कोचराई है। तो लिहाजा आप लोग कभी भी इस तरह के इस सीढ़ियों वाले लेवल के ऊपर जो है वो ना अपना एनालिसिस बनाओ, ना अपना इस तरह का ट्रेडिंग अप्रोच रखो, ना ही इतना ज्यादा जो है वो उसके ऊपर फोकस करो, ना उसको तवज्जो दो। और ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर शुरू होता है आपका इधर से लेके ऑल द वे इधर तक, और फिर आपका जो भी हाई है जब वो ब्रेक हो जाए तो पता चलता है हाँ भाई यहाँ पे वो फाइनल एरिया था जिधर मार्केट ने ब्रेक मारा है आखिरी, और उसके बाद यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। अब चाहे वो 10 दिन के लिए नहीं जाए कि 20 दिन के, साल के, 1.5 साल के, जो भी हो, तो खुलासा आपके पास बड़ा टाइम है, क्योंकि आपको पता चलता है कि सही मानों में जब शिफ्ट इन ट्रेंड होता है या मार्केट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो फिर वो किस तरह का होता है, बजाय इसके कि आप ये देखो कि अच्छा 24,000 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ओ भाई 22,500 पता नहीं फलाना ढिमकाना जो है वो कोई बड़ा जबरदस्त लेवल है, वो फलाना रेजिस्टेंस बन गया, फलाना फलाना फलाना। ये आपको डायरेक्शन का नहीं बताता, तो आप होते क्या हो, बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी आप कहते हो या कोई आपको बताता है कि मिसाल के तौर पे लेट्स से इसी को नीचे ले आओ, ठीक है। अब होता क्या है कि प्राइस आपकी यहाँ कहीं घूम रही, अब कोई बंदा जो है वो कहता है आपको कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक किया तो मार्केट बुलिश है। होता क्या है, ये ब्रेक करेगा, थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, यहाँ से डर सीधा वापस नीचे आ जाएगा, फिर रिटर्स वगैरह किया फिर नीचे आ जाएगा। अब लोग हैरान परेशान, भाई ये क्या हुआ इधर? वो इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा इधर पीछे देखो तो जहां से आपका पूरा स्ट्रक्चर, असली जो पॉइंट है जहां से सारा मूवमेंट शुरू होती है, उसको छोड़ दिया है, और सिर्फ ये देख रहे हो कि भाई बीच में कोई एक रेजिस्टेंस है, चलो भाई अगर वो ब्रेक हो गया तो मार्केट बुलिश होगी। नहीं, मार्केट शार्ट इस तरह बुलिश नहीं होती कि आपको एक लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट बुलिश हो गई, वाह। इस तरह तो आपको, आप समझो कि आप बुल रन में हो, पूरे पूरे एक्सप्लोसिव बुल रन में हो, क्योंकि आप 100% तो ऊपर तकरीबन चले गए हो जब से वो 16,400 क्या जो भी था जो हमने बॉटम शॉट में पकड़ा था उसका, उसके बाद से तो तकरीबन 100% ऊपर चला गया। तो इन दैट केस तो ऐसे समझ लो कि जैसे आपका कोई बड़ा एक्सप्लोसिव बुल रन चल रहा है भाई, ठीक है। मगर ये दैट्स नॉट द केस। तो इससे क्या मतलब पता चलता है आपको, या क्या पता चलता है कि ओवरऑल आपके मार्केट डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट नहीं आया कि जिसे आप ये कहो कि हाँ भाई आपका असली मानों में बुल रन शुरू हो। समझ रहे? जहन में बात जा रही है, खोपड़ी में सबको समझ आ रही? ओके, गुड। अच्छा, अब आ जाओ वापस इधर कि क्या सीखा था हमने कि सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स के, मैं यहाँ लिख देता हूँ बहरहाल उसको।
ये PH का मतलब प्रीवियस हाई, ठीक है, उसको छोटा किया ताकि वो यहाँ पे शिफ्ट वो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, फिट हो जाए। अच्छा, जो सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स है ना, उसका वर्जन 1 क्या है? उसके अंदर हमने ये देखा था कि आपका जो है वो लोअर लो नहीं, इक्वल लो। अब इक्वल लो के वो इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और वो ऐसे भी हो सकता है कि यूं, ठीक है। ये तीनों इक्वल लोज और तीनों जो है वो डब्ल्यू। तो जिसको रिटेल बड़ा आसानी से समझ आता है तो वो डब्ल्यू बॉटम समझे उसको, या डबल बॉटम समझे उसको। जिसको इक्वल लो से कोई कंफ्यूजन नहीं होती तो फिर उसको इक्वल लो समझ लो, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, फर्क सिर्फ ये कि ट्रेड करने का तरीका मुख्तलिफ है और उसको समझने का मुख्तलिफ तरीका मुख्तलिफ। बाकी जो पैटर्न है बजाते खुद वो तो है ही डब्ल्यू। अब जो चाहे वो इसको इक्वल लो बोलो, चाहे उसको डब्ल्यू बोलो कि ट्रिपल बोलो, जो एक ही बराबर एक ही चीज, राइट। अब जो पहली चीज हमने सीखा था कि भाई अगर यहाँ पे प्राइस ड्रॉप करता है फलाना पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है वहां से प्राइस ड्रॉप करता है, शुरू करता है, इक्वल लोज बना लिए। अब होता क्या, ये जो प्रीवियस आए ना, यहाँ रिजेक्ट हो गया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक बार नीचे आके यहाँ पे जो सारा माल पड़ा हुआ है, यानी ये वाला, ठीक है, ये जो माल पड़ा है ना, इसको यहाँ से उठाएगा और उसके बाद इवेंचुअली ये वाला जो हाई है आपका उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। एक आखिरी बार करता हूँ फिर आगे चलते हैं। यहाँ से प्राइस ड्रॉप किया, एक हाई बनाया, फिर से ड्रॉप किया, इक्वल लोज बनाए, यानी डब्ल्यू बनाया। ये आपका जो हाई है इसको जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं कि नीचे गिरेगा, माल उठाएगा और उसके बाद इवेंचुअली अपना ये वाला हाई ब्रेक करेगा। अब आपको पता चल गया कि ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट। कल को प्राइस यहाँ पे जब भी आएगी 100% यहाँ से बाउंस करेगा, चाहे 10%, 5%, 20%, 100%, जो मर्जी करे, 100% यहाँ से बाउंस करेगा। वो हमेशा आपके लिए जो है वो हमेशा से मुराद ये मतलब कम से कम एटलीस्ट अगर उसके 2-3 ट्रैप्स हो गए ना उधर, तो तब तक हमेशा प्रॉफिटेबल हो। अब चाहे वो इतना सा बाउंस करे, चाहे वो इधर चला जाए, चाहे वो स्क्रीन फाड़ के कश्मीर निकल जाए, समझ गए। तो लिहाजा जब वो अपना प्रीवियस हाई यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर आपको पता चलता है कि अभी मार्केट में सही मानों में शिफ्ट इन ट्रेंड आए। अगर तो वो नहीं करता है, यहाँ से ब्रेक हो गया या मतलब रिजेक्ट हो गया और उसके बाद माल शाल उठाया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद एक ट्रिकी चीज है जो सारे कान खोल के सुन लो, बहुत आसान काम है, खाली जहन में रखना। वो क्या है? अगर माल उठाने के बाद भी क्या आप एंटिसिपेट करते हो कि मार्केट यहाँ गिरेगी, माल उठाएगी, फिर आप उसके बाद इमेजिन करते हो कि भाई अब तो हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए। होता क्या है कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है 100% कि वो यहाँ से गिर के और नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है, उसको ध्यान में रखें। वो क्या है? ये जो लो यहाँ पे बनाया ना, इसको आप लोगों ने मार्क करना, ठीक है, इसको आप लोगों ने मार्क करना। अब आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर तो किधर गया वो, अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके वापस नीचे आता है यहाँ और उसके बाद छोटा मोटा बाउंस शाउंस जो भी ये करे, लेकिन आप देखो कि ये सेकंड टाइम मतलब फर्स्ट टाइम तो रिजेक्ट हो गया और दूसरी बार जब यहाँ पे जाए अगर रिजेक्ट हो गया तो मोस्ट लाइकली ये वो माल एरिया नहीं। आप लोगों ने फिर शायद उसको गलत पकड़ा हो, शायद कंफ्यूज हो गए हो, शायद जो है वो पता नहीं कौन से टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हो। तो ये कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जो कि फिर ट्रिकी कर देती हैं उसको। अगर तो दोबारा रिजेक्ट हो जाए तो मोस्ट लाइकली ये जो माल वाला लो है ना इसने जो बनाया यहाँ पे, ये ब्रेक हो जाएगा स्ट्रेट अवे। तो ये ज्यादातर नहीं होता है मगर कभी कभी हो जाता है, खासतौर पे जब आप आल्ट कॉइन्स को देखते हो तो आल्ट कॉइन्स के अंदर ये अमूमन इस तरह की चीजें हो जाती हैं, कभी महीने में एक बार, कभी कोई 10 बार, कभी कोई 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 2-3 महीने में आप देखते हो कि रेगुलरली सारे के सारे आल्ट कॉइन्स एक ही किस्म के पैटर्न में चल रहे हैं। तो ये आल्ट कॉइन्स में ज्यादातर हो सकता है। बिटकॉइन इथेरियम टाइप कॉइन्स में जो है ये काफी कम इसके चांसेस है, मगर आल्ट कॉइन्स में ज्यादा चांसेस। बहरहाल अगर इस तरह होता है तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि भाई क्या होगा। जिस सेकंड में इसने इस लेवल को लूज कर दिया ना, अगर ब्रेक कर दिया नीचे, तो उसका मतलब है फिर ये माल वाले एरिया में भी इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये माल एरिया है नहीं। यानी यहाँ से पता चलता है कि आपका माल एरिया जो है वो इनवैलिड ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं भाई आगे। आ, क्या करें, हाँ, वही 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 मिटाओ सब। अच्छा, अब आ जाओ इधर, इसको जरा गौर से देखें, है बड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का भी है। और क्या नाम है, अगर आप लोग इसको सीख जाओ तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप इसको ऑर्डर ब्लॉक के कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस स्ट्रेटजी को जो है वो ये उसी में शुमार होता है, ये सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स के अंदर ही शुमार होता है, ठीक है। तो इसका मुख्तलिफ वर्जन है।
आप इसको ऑर्डर ब्लॉक के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक के बगैर इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको इम्बैलेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको जो है वो हर किस्म के जो है वो स्ट्रेटजीज के साथ कंबाइन कर सकते हो अगर तो चाहो, मगर वैसे जरूरत नहीं है, खाली ऑर्डर ब्लॉक ही काफी है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, या तो ऐसे करते हैं साथ साथ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। किधर है वो अपना पाथ लाइन, राइट। तो मिसाल के तौर पे ऐसे करते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो आसान हो जाए। ऐसे पकड़ के इसको डुज, यहाँ से हमारा ट्रेंड शुरू हुआ, कहाँ से, इस वाले लेवल से, ठीक है। बल्कि इसको एरो लगाते हैं, यहाँ पे एरो लगाते हैं ताकि सबको जो है वो दिख जाए। अच्छा, और ये फिर सफेद हो गया यार, अजीब। यहाँ से आपका जो है वो समझो ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है, राइट। वैसे तो ये इधर से हुआ, मगर यहाँ से लो यहाँ से लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है भाई, प्राइस जो है वो आपकी गई है ऐसे ऊपर, एक हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा छोटा करते हैं इसको, फिर एक लो बनाया, और उसके बाद हायर हाई बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद लोअर लो बनाया, और उसके बाद ऊपर आया डज यहाँ पे कहीं पे, और उसके बाद रिजेक्ट होके एंड देन कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक। अब इसको जो है वो बोलते हैं आप सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स। कैसे, जब जब कोई स्ट्रेटजी आपको वक्त से पहले बता दे कि क्या होने वाला है, वो जो है वो सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स के अंदर शुमार होता है, क्योंकि वो आपको वक्त से पहले बताता है कि भाई भाई स्क्रीन बहुत लैग कर रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं क्या करूं। रिकॉर्डिंग तो सही आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा कभी कभार कर रहा है वो पाकिस्तान में नेट का इशू। हाँ तो बस, अब वो कोई कह रहा है कि सही है, कोई कह रहा है कि, भाई आप बाद में रिकॉर्डिंग फिर एक दो बार देख लेना। मैं कोशिश करता हूँ इसीलिए कि जल्दी जल्दी करूँ ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा लंबी ना हो, तो आप लोग जब देखो बोर भी नहीं होगी, और फिर वो जो भी मवाद है वो सारा जो है वो आपको आसानी से समझ भी आ जाता है। अच्छा, दोबारा से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है भाई, एक ट्रेंड शुरू हुआ है आपका, इस पॉइंट से शुरू हुआ, ऊपर गया, एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, कीप इन माइंड कि भाई हायर लो बनाया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये वाला हाई ब्रेक करके एक हायर हाई बनाता है, फिर उसके बाद नीचे आके ये लो ब्रेक करके एक लोअर लो बनाता है, ठीक है। अब चाहे वो इधर हो जो भी इधर हो, ये लोअर हो, और उसके बाद एक हायर हाई बनाता है, सॉरी उसके बाद हायर हाई नहीं बनाते, उसके बाद तो ये हायर हाई ऑलरेडी बन चुका है, तो एक हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, और उसके बाद इस जगह से फिर आप देखते हो कि यहाँ से प्राइस जो है वो दोबारा रिवर्स करता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। ये आज अब ये पैटर्न ऐसा है कि सुबह शाम आप लोग देखते हो, मगर जब मैं इसको बना के आपको दिखाऊं तो आपको लगता है जैसे ये कोई हेड एंड शोल्डर टाइप, जबकि दर हकीकत ये हेड एंड शोल्डर से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लगता उसी की तरह, मगर इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है जी। अच्छा, कैसे नहीं, एक तो ये कि आपके हेड एंड शोल्डर में शोल्डर के भी इस तरह का नहीं होता, ये शोल्डर नहीं, शोल्डर तो ऐसा होता है आपका, ये जो बीच में खोपड़ी है ना उसकी पूरा जो हेड, खोपड़ी सर, वो इस तरह का कभी नहीं होता, वो अमूमन जो है वो एक ही इस तरह होता है लगभग। मगर यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से कि जो आपको इंडिकेट करे कि आगे क्या होने वाला है, ये बड़ा जरूरी है कि वो ऐसा, अगर तो वो ऐसा हुआ तो फिर वो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, वो पूरा पैटर्न कुछ और है, और फिर वो हेड एंड शोल्डर बन जाता है, उसको अलग तरीके से ट्रेड करना। अगर आप देखो कैसा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह साथ साथ ये देखना है कि आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, कि भाई ये आपका हाई है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका लो है, और इसी को क्लोन करके उठा के यहाँ डालते हैं भाई, ये आपका हायर हाई बन गया, ठीक है, और इस बार लोअर को क्लोन करके उसको जो है वो इधर डालते हैं, ये भाई आपका बन गया लोअर लो, ठीक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा होने के बाद इस पॉइंट तक जहां पे लिखा हुआ है ना लोअर लो, इस पॉइंट तक आपने इंतजार करना है, किसी ने कोई फोमो नहीं करना, किसी ने कोई ट्रेड नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखो कि ये पैटर्न बन गया ना, तो उसके बाद आपकी एंट्री इस जगह पे, और वो एंट्री की तरह प्रीवियस हाई के ऊपर, ये आपकी एंट्री, वो कोई 1 सेंटीमीटर 2 4 आगे पीछे हो सकता है, वो कोई 2 4 100 या 2 4 100 या बिटकॉइन पे, या कोई कोई 50 60 70 डॉलर जो है वो इथेरियम पे ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई आल्ट कॉइन्स के ऊपर कोई 1 सेंट 2 सेंट 1.5 सेंट वो कोई आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा एग्जैक्टली एक लेवल पे तो होगा नहीं, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा नीचे होगा लगभग, तो हमने उसको हमेशा वहां पे जो है क्या करना है,
कि दो काम, एक तो ये कि आप वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, उस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से आप उसको, जैसे हमने सीखा हुआ है, आप इसको एक जोन बना दोगे। जब जोन बना दोगे तो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। अदरवाइज जो है आप खाली देखोगे भाई नेकेड आई के साथ या नेकेड चार्ट बगैर किसी लाइनों के, आप देखते हो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट किधर है, प्रीवियस हाई, एंट्री किधर है, प्रीवियस हाई, इन दैट केस फिर वो आपकी एंट्री। अब यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे कि मैंने यहाँ पे जो वो बनाया हुआ है ताकि आपके लिए आसान हो जाए, वो क्या है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे गौर से अगर आप लोग देखो क्या हुआ है कि यहाँ से आपका जो है वो एक हाई या ट्रेंड एक्सप्लोसिव था, इंपल्सिव मूव है हमारे, एक ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों इंपल्सिव मूव्स, राइट। और उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे पूरा एरिया जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा साइडवेज गया है। तो ये काफी टाइम तक जो है वो साइडवेज गया है। एंड देन अचानक से क्या हुआ है कि भाई आपके जो है वो एक्सप्लोसिव मूव हुआ, बड़ा अच्छा खासा, यानी 4 घंटे का चार्ट है। अगर आप इसको नीचे से उठा लो बिल्कुल हाई तक, तो आप देखो कि 12% जो है वो ऊपर चले गया है बहुत जल्दी। कोई ज्यादा महीने शहीने उसको नहीं लगे, कुछ ही दिन लगे उसको। और उसके बाद वो चले गया है किधर, 12%। 4 दिन के अंदर अंदर वो 12% ऊपर चला गया। और ये बिटकॉइन की बात हो रही है, अगर ये कोई आल्ट कॉइन हो तो अलग बात है ना, वो तो होता रहता है। बिटकॉइन जब 4 दिन में 12% ऊपर चले जाए, दैट्स अ बिग डील, ठीक, राइट। अच्छा, ये हो जाने के बाद आपने क्या देखा, पहला हाई बनाया उसने इधर, उसके बाद लो बनाया पहला इधर, फिर आप देखते हो कि यहाँ पे उसने हायर हाई बनाया जिसको हम स्वीप ऑफ लिक्विडिटी बोलते हैं। अब या लिक्विडिटी स्वीप, अब लिक्विडिटी स्वीप क्यों बोलते हैं उसको, वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रीवियस हाई को उठाओ ना यूं, चाहे इसको एक ही बात, और उसके बाद आप एक लाइन लगा लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो, इनको थोड़ा साइड पे करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि जो भी इसके ऊपर जो लोग शॉर्ट वॉट कर रहे थे ना, उनका ज्यादातर स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे होता है, इन कॉम्बिनेशन विद के पीछे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स भी वगैरह जो है वो हिस्टोरिकल डेटा अगर पीछे देखें ना, तो वहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स भी पड़े हुए। एंड एट द सेम टाइम जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ पे पड़े हुए। अब ये हाई सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद, जिसको डेविएशन बोल सकते हैं, जिसको फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हैं बच्चों वाली जुबान में, उसके बाद क्या हुआ है कि प्राइस नीचे आई है वापस, जिधर प्राइस ने क्या किया, लोअर लो बना। ये जो मैंने यहाँ पे एल लिखा हुआ है ना, ये दरअसल लोअर लो है, ठीक है। स्टॉप लॉस हंड भी लिखा हुआ है साथ में, मगर मैं इसको सिर्फ जो है वो आसान एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ लोअर लो लिख देता हूँ। लोअर लो बनाने के बाद, क्यों, क्योंकि पहला हमारा एक लो था जो कि इधर था, ठीक है। ये लो हमारा जब ब्रेक हुआ तो जाहिर हमारा लोअर लो बन गया। अब लोअर लो बनने के बाद क्या हुआ है कि प्राइस ऊपर गई, और यहाँ क्या हुआ, डज जो प्रीवियस हाई था आपका, कौन सा था भाई, ये वाला। अब ये जो हाई है ना, मैं इसका नाम प्रीवियस हाई लिख देता हूँ ताकि आपके जहनों में वो खाका बन जाए, फिर आपको जो है उसको रिकॉल करना आसान हो जाएगा। ये जो प्रीवियस हाई है हमारे पास यहाँ पे, इस जगह पे प्राइस दोबारा गई, दोबारा जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन, रीबाउंड, एंड देन यही आपकी एंट्री। और उसके बाद फिर आप जाते हो ऑल द वे डाउन। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई आपके जो है वो टीपी शिपी क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो भाई दो काम कर सकते हो, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर ट्रेड करना, जिसको हम छोटे छोटे स्कल्प्स बोलते हैं, और एक होता है डे ट्रेड। अगर तो आप स्कल्प कर रहे हो तो इन दैट केस आपकी जो एंट्री है वो यही वाली है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये आपकी एंट्री है। और उसके बाद जो आपका जो स्कल्प का जो पहला टीपी है ना, वो होगा ऑल द वे डाउन यहाँ पे। बल्कि ऐसे करते हैं, इसका शॉर्ट वो खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो एंट्री है, लगभग ये आपका स्टॉप लॉस। एंड इन दैट केस आपकी पहली टीपी जो है वो ये जो प्रीवियस लो है ना, जो लोअर लो था, जो भी लोअर लो था, ये वाला हो कोई भी हो, किसी भी कॉइन को कभी भी आप देख रहे हो, जो लोअर लो बनता है वो जो है वो आपका एंट्री से पहले जो लोअर लो बनता है, वो आपका जो है वो पहला टीपी। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो आप इजीली जो है वो टारगेट कर सकते हो अपना प्रीवियस लो। प्रीवियस लो आपका ये वाला है कि जिस जगह से ये उड़ के ऊपर गया ना, वो ही जगह जो है वो आपका टीपी बन जाती है डे ट्रेडिंग की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ये लगा के सो जाओ, इसका मतलब ये है कि भाई आप उसको साथ साथ मैनेज कर रहे हो। मतलब आपने ट्रेड ले लिया, अच्छा अभी प्रॉफिट में जा रहा है, फर्ज करें भाई आपकी जो है वो प्राइस आ गई है, कोई मिसाल के तौर पे प्राइस इधर आ गई, तो आप थोड़ा प्रॉफिट निकाल लो। अगर प्राइस थोड़ा इधर कहीं आ गया, आप थोड़ा प्रॉफिट निकाल लो, साथ में आप स्टॉप लॉस वगैरह भी ऊपर ले आओ। और उसके बाद अगर आपकी टीपी शिपी भी आ गई, बस इन दैट केस आप टोटल ट्रेड से एग्जिट करते हो और खत्म स्टोरी, ठीक है जी। तो उसको साथ साथ आप मैनेज करते हो। दूसरा ये कि कोई हाई लेवरेज वाला सिस्टम नहीं करे। मैं स्क्रीनशॉट्स देख रहा हूँ लोगों के, और बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि भाई कोई 20x लगा रहा है, कोई 50x लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगर आप लोगों ने वही कचरा मेंटालिटी के साथ आगे जाना है, तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप इस ग्रुप में बैठो। आप तो जाओ वो टटुओं के पास जाके बैठो, वो जो हरकतें वो लोग करते हैं, जो सिखाते हैं, जो उनके पास जाके बैठो। इधर आप क्या कर रहे हो, ये इतना बम्बार्ड किस्म की आपको जो चीजें यहाँ पे मिल रही है, इसके बाद आपको जरूरत क्या है कि आप जाके 50x वगैरह लगा रहे हो।
ट्रेड आप कर लो जिस हिसाब से भी कर रहे हो, दिन के 2 या 3 या 4 या जो भी है, वैसे तो ओवर ट्रेडिंग में शुमार होता है। अगर रोज के आप 4 ट्रेड करोगे तो आप दरअसल ओवर ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ये तो जरूरत ही नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है कभी भी जिंदगी में ऐसी हरकतें नहीं करता, सिवाय इसके जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो बिल्कुल खत्म है, दिमाग से भी, किरदार से भी, हर चीज से खत्म है। और वो लोग जो है वो फोमो करते हैं सुबह शाम। आपको टोटल जो है वो हफ्ते के 5 ट्रेड चाहिए मैक्सिमम, और वो 5 ट्रेड आपको बड़ी जबरदस्त किस्म के चाहिए, बस खत्म। तो वो जो 5 ट्रेड होंगे वो लोगों के 50 ट्रेड के बराबर है, मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, मगर बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, तो हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। वंस अगेन रिपीट करता हूँ इसको, ट्रेंड आपके यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद आप जाते हो हाई बनाते हो, एक लो बनाया, उसके बाद आपने हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद आपने लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद आपने एंट्री की, जो प्राइस वापस आपके प्रीवियस हाई पे है। ये पैटर्न को कंफर्म कर देता है आपके लिए कि भाई ये जो पैटर्न है आपके लिए कंफर्म हो गया, ये स्कीमेटिक्स जो है वो, जो सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स है वो कंफर्म हो गया आपके लिए। जब ये इस पॉइंट पे आता है, अब आपको पता है कि भाई मैं यहाँ से जब ट्रेड करूंगा तो 9 out of 10 टाइम्स आपकी ट्रेड हमेशा जो है वो सही जाएगी। ठीक है, बनिस्बत इसके कि वो आपके साथ फटे करे और कुछ रही हो वगैरह वगैरह, 9 out of 10 टाइम्स आपकी ट्रेड सही जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि इस किस्म के पैटर्न्स आपको सुबह शाम नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको जो है मुख्तलिफ कॉइन्स को देखना पड़ेगा। और कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम पे, कभी बड़े टाइम फ्रेम पे मिल जाता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निस्बतन उतना ही ज्यादा होगा, जितना आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है निस्बतन कम होगा। ठीक है जी, हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे 5 8 10% मिल जाए आपको एक ही दिन में, शायद, या 2 दिन में। और छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि आपको 2 2.5% मिल जाए, बेशक जल्दी मिल जाए। ठीक है, कितना लेवरेज सही होता है? लेवरेज ऐसा है कि अगर कोई बंदा जो क्रिप्टो में फर्ज करो कि उसको साल भी नहीं हो, तो उसको चाहिए कि वो 6 7x से ऊपर कभी नहीं जाए। ठीक है, बिल्कुल नहीं जाए। लेवरेज ज्यादा लेना जो है वो, उसमें कोई अक्लमंदी नहीं है कि इंसान जो है अगर ये समझे कि यार मैं अगर लेवरेज ज्यादा लगा लूँ तो मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा वगैरह वगैरह, ये वो सारी चीजें, ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। वो इंसान अपने साथ जो है वो खेल रहा होता है, ये तो बिल्कुल गैम्बलिंग। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके ट्रेड सही जा रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, A to Z एंट्री से लेके एग्जिट तक आपको पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर, और आपको पूरा कंट्रोल है अपने एनालिसिस के ऊपर, सारी चीजों को समझ है आपको, तो फिर आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत क्या है? मतलब कॉमन सेंस है ना। अगर आपको नहीं पता क्या चल रहा है, तुक्के मारने हैं, फिर लेवरेज ज्यादा लगाओ ताकि जल्दी कमाओ, तो वो अलग बात है, वो तो फिर तुक्केबाजी में आता है। अगर आप पूरा A to Z सारा जो जो पूरी उसकी मैकेनिज्म है, अपना कंट्रोल, अपना एनालिसिस वगैरह, ट्रेडिंग सेटअप, ये सारी चीजें समझते हो, तो आप ऐसा करो कि आप सिर्फ 5 से 6 या 7 ट्रेड करो हफ्ते में, मगर टाइट टाइट बम्बू किस्म के ट्रेड करो, और उस ट्रेड में आप पैसे ज्यादा लगा लो, लेवरेज कम लगा लो, खत्म। बजाय इसके कि आप जो है अपना खामखा रिस्क ज्यादा करो। एनीवे, ये जो आप कह रहे हो कि स्पॉट ट्रेड मुझे बताओ, तो भाई आप तो एक जोक मार रहे हो, और अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ जोक मार रहे होते हैं सुबह शाम, स्पॉट ट्रेड कहते हो। भाई ये जो स्पॉट, मैं जो आपको फ्यूचर थोड़ी सिखा रहा हूँ, आपको जो मैं सिखा रहा हूँ स्ट्रेटजी, इसका फ्यूचर या स्पॉट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो दोनों के लिए है ना। ये तो मखसूस नहीं है ना किसी एक चीज के लिए कि आप इसको सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हो। वो अलग बात है कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आप तो फ्यूचर स्पॉट में आप शॉर्ट कर नहीं सकते हो, तो उसी को आप रिवर्स करते हो, और उसको फिर आप जो है वो स्पॉट बिलोंग करते हो। सिंपल इज दैट। ठीक है जी, कोई और कॉइन देखते हैं, ये बिटकॉइन है, इथेरियम देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो स्टेबल चलते हैं ये इस पैटर्न के हिसाब से। ओके, किधर है? बहरहाल मुझे बताएं चैट में, जरा समझ आ गई क्या लोगों? राइट, ये बहुत मजेदार स्ट्रेटजी है, इससे आपको जो है वो मार्केट डायरेक्शन का अंदाजा होता है, वो अलग। आपका ट्रेड सेटअप जो है वो बेहतरीन होता है, वो अलग। फोमो शोमो आपके अंदर से निकल जाता है, वो अलग। ऑर्डर ब्लॉक्स को आप साथ साथ वेरीफाई भी कर सकते हो कि वो वैलिड है, वो अलग। इम्बैलेंसेस को देख सकते हो कि वो भी वैलिड है, कि चल रहा है, कि फेल हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, कि कैसे इंपैक्ट आ रहा है, वो अलग। ये सारी की सारी चीजें इसी एक पैटर्न के अंदर। इरफान, अगर वो अपनी प्रीवियस हाई पे अगर
2 4 8 घंटे में नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर आएगा नहीं। ठीक है, यानी मैं अगर वापस चला जाऊं उधर, किधर हूं, क्यों नहीं जा रहे, छोड़ यार। किधर था वो, मैंने कोई परपेचुअल खोला था। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि क्या हुआ कि प्राइस गिरी यहाँ पे, बल्कि टॉप से उठा लेते हैं इसको। ठीक है, ये इसका प्रीवियस आया था, ब्रेक किया, प्रीवियस आय से नीचे आया। अब हमें पता है कि हमने इस लो के ब्रेक होने का इंतजार करना है, फिर हमने जो है वो लोअर लो का इंतजार करना है, उसके बाद फिर हमने जाके क्या करना है कि प्रीवियस हाई के रीचेस का इंतजार करना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स लोअर हाई का इंतजार करना है। अगर मैं यहाँ से टॉप से इसको उठाऊं ऑल द वे डाउन, कि भाई यहाँ से इसको गिरने में कितना टाइम लगा था, तो ये लगे भाई आपके 3 दिन और 20 घंटे, यानी 4 दिन। और 4 दिन के बाद जब ये वापस गया हमारी एंट्री पे, तो इसको टोटल कितना टाइम लगा है, कोई 12 घंटे, 4 घंटे कम कर दो, हाँ। तो 12 घंटे इसको लगे दोबारा हमारी एंट्री पे आने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि 12 घंटे की जगह हो सकता है कि 25 घंटे लग जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 36 घंटे लग जाए। तो वो देर आए दुरुस्त आए वाला सीन है। ठीक है, अगर आपने सही उसको जज किया तो वो जरूर आएगा उधर, क्योंकि उसके बगैर जो है मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकती है टू द डाउन साइड, अनलेस कि अगर वो कोई मेम कॉइन या शिट कॉइन हो जिसके अंदर बहुत अचानक से पैसा आ गया हो और उसके बाद वो सारा पैसा अचानक से निकाल दिया हो, वो अलग बात है। मगर वैसे जो है वो खासतौर पे बिटकॉइन जैसे कॉइन पे या कोई थीरियम जैसे कॉइन पे, बड़े बड़े जो कॉइन्स है जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, उन पे ऐसा नहीं होता कि वो अचानक से बस ऊपर जाए और नीचे आए और इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर ना बने, क्योंकि इसके बगैर तो फिर आपकी मार्केट फंक्शन नहीं करती। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये जो स्पॉट वाले लोग हैं ना, ये स्पॉट वाले लोग हैं, गौर से देखो उसको। अच्छा, इसी के साथ मैंने क्यों मिसाल दी है यहाँ पे, क्योंकि आप कभी कभी दो ट्रेड एक साथ कर सकते, दो एक साथ नहीं, मतलब ये है कि जब आप अपना एक ट्रेड बंद करो फर्ज करो, तो बाज औकात आपको चांस मिल जाएगा कि आपका दूसरा ट्रेड जो है उसके ऑलरेडी 10 20 घंटे बाद वो भी शुरू हो जाए, और जहां से वो ट्रेड आपका शुरू होगा वो लगभग वही जगह होगी जिधर आपने अपना प्रीवियस जो है वो टीपी लिया था। यानी आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हो जब वो नीचे गिर रहा है, और उसी मार्केट को उसी के कुछ घंटों बाद ट्रेड कर रहे हो जब वो ऊपर वापस जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मिसाल देखें कि क्या है, हमारी एंट्री वेंट्री थी, ये हमारी टीपी शिपी थी, हम ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुके हैं। ठीक है, ये ग्रीन बक्सा मैं निकाल देता हूँ, इसकी जगह मैं एक मार्क कर देता हूँ इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ कि भाई एग्जिट जोन, ताकि समझ आ जाए कि भाई हमने यहाँ से हम निकल गए, हमने अपना प्रॉफिट शॉफिट सारा ले लिया और हम यहाँ से जो है वो निकल गए। ठीक है, अच्छा, अब हमने इंतजार करना है कि भाई मार्केट अपना जो है वो इसके नीचे एग्जिट वैग्जिट के बाद सारा जो हमारा, क्योंकि प्रीवियस हमें पता है कि ये जो है मेन एरिया था जहां से ट्रेंड शुरू हुआ, अगर तो इसको ब्रेक किया तो वेल एंड गुड, अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर हमारे कंडीशंस क्या है कि जब यहाँ से बाउंस करेगा फिर हमने जो है उसका हाई देखना है, और उसके बाद हमने देखना है कि भाई मार्केट जो है वो क्या करे कि दोबारा नीचे आके एक लोअर हाई बनाए, या लोअर लो बनाए, हाई बनाने के बाद लोअर लो बनाए। उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि आप अपना एक, मैं बना देता हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन खत्म। किधर है, अच्छा, प्राइस ने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद एक हाई बनाया, और उसके बाद नीचे जाता है लोअर लो, ये वही चीज है बस इसको रिवर्स किया हुआ, जो बेरिश सिनारियो है ना उसको बस रिवर्स किया हुआ है, एक ही चीज। उसके बाद आप देखते हो कि भाई आपने क्या नाम, एक लो बनाया, उसके बाद आपने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक हायर हाई बनाते, हायर हाई बनाने के बाद आपने नीचे आना है। प्राइस जब नीचे आती है ना, ये जगह, ये वही जगह है जो प्रीवियस लो है आप, ये आपकी एंट्री है, एंड देन उसके बाद आप जो है वो कंटिन्यू करते हो टुवर्ड्स द अपसाइड। ठीक है, यही काम हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे, लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाया, नीचे आए, देखिए प्रीवियस लो पे इसने दोबारा से एंट्री वही मारी है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से इसका नाम सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कि इस किस्म की एंट्री शेंट्री का सिस्टम और इसको सोचना इवन और उसके ऊपर जो है वो अमल करना, ये पहले तो ये कि ये कोई एडवांस लोगों का भी काम नहीं। बहुत सारे आपके एडवांस लोग होते हैं वो भी ये चीजें नहीं समझते। एडवांस से मुराद क्या है, एक बंदा जिसको शायद कुछ 4 5 साल हो चुके हैं मगर सारे रिटेल कंसेप्ट के अंदर, वो लोग इसको बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि भाई यार यहाँ पे कैसे हो सकता है कि प्राइस दोबारा आए, और अगर आए भी तो ऐसा विक मार के जाएगा, भाई हमें हमें क्या पता। वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे भाई हम अपना कोई सपोर्ट ड्रॉ कर लेते, उस सपोर्ट पे अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो नहीं आया।
मगर अब फर्क क्या है कि आप में और उसमें फर्क क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे वो डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर चलता है ऐसे ही। अब ये स्ट्रक्चर को समझने तक जो सफर होता है ना लोगों का, वो किसी का 6 साल, किसी का 8 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, और कुछ लोगों के सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते होता है। ठीक? तो जितनी जल्दी आप ये चीजें समझ जाओगे उतना ही जो है वो ज्यादा आपको फायदा होगा आगे जाते हुए। अगले कुछ महीनों में जब आप इसको मास्टर कर लोगे ना पूरा, तो फिर आपको स्ट्रक्चर जो है समझ आ जाएगा। तो आप जूम करो या जूम आउट करोगे ना चार्ट को, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहाँ चल रहा है, कहाँ पे मैंने एंट्री करनी है। तो आप यहाँ से घुसोगे ऐसे, वो बोलोगे अच्छा फलां प्राइस लेवल है मिसाल के तौर पे ये अपनी तरफ से, और आपको पता है बस ये मेरी एंट्री जोन है, तो ज्यादा आपको जो है वो कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा सोचने की, एनालिसिस करने की, ट्रेंड लाइंस लगाने की, पैटर्न्स देखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे इसने जो है क्या किया भाई, लो बनाया, हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाया, नीचे आया प्रीवियस लो पे, एग्जैक्टली वहीं पे आपकी एंट्री होगी, और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो वही प्रीवियस हाई है उसका, बिल्कुल वैसे ही जिधर इधर था। हाई बनाने के बाद लो बनाया, लो के बाद ऊपर गया हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद गया इधर प्रीवियस हाई पे, वहां से आपने इसको शॉर्ट कर दिया, एंड देन उसके बाद डाउन। तो आप ऑलरेडी यहाँ से आपको पता, यहाँ से नहीं बल्कि आपको यहाँ से पता चल रहा है इस जगह पे, यानी प्राइस आपकी इधर है, और आपको ऑलरेडी पता है कि चांसेस आपके बढ़ गए हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद सीधा नीचे आए, इसलिए आप अपनी एंट्री के लिए यहाँ पे तैयार होते हो। हाँ, ठीक है जी। और इसके अंदर जब कोई स्टॉप लॉस हंट्स हो, इसके अंदर कोई लिक्विडिटी ग्रैब हो, इसके अंदर जो मर्जी हो, आप कभी भी उसके शिकार नहीं होते हो। जब आप इसको मास्टर कर लो तो आप कभी इसके शिकार नहीं होते हो, क्योंकि आप ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहे हो कि जिस जगह पे आपके स्टॉप लॉस हंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिस जगह पे मोस्ट लाइकली आपके लिक्विडिटी या तो ग्रैब अभी होने वाले जहां आप ट्रेड कर रहे हो या तो हो चुका है, तो आप लोग हमेशा उन चक्रों से जो है वो दूर रहते हो ऑटोमेटिकली। अच्छा, स्टॉप लॉस और टीपी वो बड़ा सिंपल है, वैसे तो मैंने करके बताया था अभी, मगर पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, एक बार में 6 बार करना पड़ता। ये आपकी एंट्री थी। स्काल्प अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे करते हो तो ये आपकी टीपी है, नहीं तो अदरवाइज आप डे ट्रेड करते हो तो जो लो इसका बायस बना है कि जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पहुंची है, वो लो आपका जो है वो है, क्या बोलते हैं उसको, टीपी है आपकी। ठीक है? तो वंस अगेन स्काल्प करते हो तो प्रीवियस लो जो भी था एंट्री से पहले, जो प्रीवियस लो था ना, वो आपके स्काल्प का जो है वो टीपी है। डे ट्रेड कर रहे हो तो फिर इन दैट केस जिधर आपका ट्रेंड जो है वो जहां से शुरू हुआ है कि जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पहुंची, स्विंग लो बोलते हैं उसको, वहां पे आप जो है वो अपना टीपी लगा सकते हो और साथ साथ उसको मैनेज करो। यानी यहाँ पे प्रॉफिट लिया, इधर लिया, इधर लिया, स्टॉप लॉस वगैरह भी इसी तरह जो है साथ साथ मैनेज कर रहे हो, बस खलास। तो ऑल द वे थ्रू जो है वो आप सेफ रहते हो, आपका ट्रेड भी सेफ है, सब कुछ। इसी तरह यहाँ पे जिधर आपकी एंट्री, ठीक है, ऐसे किया हुआ था ना मैंने, ओबी प्लस एंट्री जोन, क्या मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक भी है एट द सेम टाइम आपका एंट्री जोन भी है। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, एट द सेम टाइम यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हो आप, मगर जो एंट्री कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक को साथ साथ कम्बिनेशन में करते हो या बगैर ऑर्डर ब्लॉक के कम्बिनेशन में करते हो, दोनों सूरतों में जो है वो ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इधर कि फर्ज करें आपने इसको जो है वो लॉन्ग करना है, ये आपका एरिया है कि जिधर से आपने इसको लॉन्ग करना, फिर शॉर्ट हो गया ये। तो फर्ज करें भाई आपने यहाँ पे इसको लॉन्ग करना, जहां से आप लो लॉन्ग कर रहे हो ना, बस वो जो आपका लोअर लो है ना, उसके ऊपर या उससे हल्का सा नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना, और उसके बाद प्रीवियस हाई के आसपास आप अपना, चाहे वो एग्जैक्टली विक टू विक लगाओ, चाहे आप उसकी बॉडी पे लगाओ या बीच में लगाओ, थोड़ा आसपास लगाओ, फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उसमें कोई 0.1 0.2 इस तरह का जो है वो फर्क होता है, तो ज्यादा वो 1% का भी फर्क नहीं। तो लिहाजा उधर लगा लो अपनी टीपी एंड दैट्स इट, खलास। बस जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज करो, और बस दैट्स इट। मैं जब कह रहा हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर और साथ में बताता हूँ कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके जब देखते हो उसको, तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई वो वैलिड है उधर भी। कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि जिसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते, और कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसको आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते। हर स्ट्रेटजी को आप हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, हर किस्म के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, गिवन कि आपको पता हो कि एग्जैक्टली उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर वो जो छोटे टाइम फ्रेम है, यानी वो सेकंड के टाइम फ्रेम, छोटे छोटे मिनटों के टाइम फ्रेम, कोई इवन के 1 घंटा 2 घंटे के टाइम फ्रेम को भी उठा लो ना, तो वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर। कभी इन सम केसेस आपके 4 घंटे भी जो वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही शुमार होता है वो। फिर आप आते हो ऊपर 12 घंटे, 24 घंटे, डेली शेली, 2 डे, 3 डे, 5 डे, वीकली, मंथली, फलाना,
ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जिसमें आप लार्जर पिक्चर देखते हैं। ठीक है जी। ड्रॉप कितने परसेंट होना चाहिए? बहुत ही घटिया जोक मारा आपने। तो आप यानी मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ इधर 1 घंटे से। अच्छा सबर 1 सेकंड में आ रहा हूँ। मेरा कॉफी ठंडा हो गया इधर खाम खा। हुई हुई हुई। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है वो कुछ वीडियो सीरीज भी बना लूँ शायद। 2-3 छोटी छोटी वीडियोस, कोई 3-3 मिनट की या 4-4 मिनट की, कि जिधर आप उसको जो है वो ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद फिर जब आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपके लिए वो मेरे ख्याल से 70-80% क्लियर हो जाना चाहिए। फिर प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद फिर वो आपके लिए पूरा 100% क्लियर भी हो जाएगा। आप लोगों का हाथ भी बैठ जाएगा। मच नीडेड। यस सर जी बनाए। हाँ 3-3 मिनट की 4-4 मिनट की जो है वो हो सकता है कि 2-3-4-5 वीडियोस तरह मैं बना के वो साथ साथ डाल दूं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने भी मास्टर करनी है। एक बार आप इसको समझ जाओ और ऑर्डर ब्लॉक्स आपको वैसे समझ आती है, और ये समझने के बाद ऑर्डर ब्लॉक्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, तो फिर आप लोगों का जो स्ट्रेटजी बन जाएगा वो ऐसे बम्बार्ड किस्म का बनेगा कि फिर ना कभी फोमो की जरूरत है ना कभी किसी चीज की जरूरत है। ट्रेड्स आपके जबरदस्त किस्म के, और रोजाना ट्रेड वेड करना जो है वो बिल्कुल 2 नंबरी, यानी आप में से जो भी करता है वो बिल्कुल 2 नंबर आदमी। ठीक है, नहीं करना चाहिए। शुरू में समझ आती है कि चलो भाई मैं नया कुछ सीखा है, चलो मैं जाके हाथ साफ करूं, लेकिन फिर भी आप एक बार जब आदत बना लेते हो ना, तो फिर उस आदत से निकलना जो है वो खुद को वो बिल्कुल नशे की तरह है। पैसा कमाना भी एक नशा होता है। तो जब आप थोड़ा अच्छे हो जाते हो पैसे कमाने में, ट्रेडिंग में, वो बड़ा सख्त हो जाता है आपके लिए कि अपने आप को जो है उससे दूर रखो। तो लिहाजा कोशिश करें कि शुरुआत से ही अपने ऊपर कंट्रोल रखें, डिसिप्लिन रखें। डिसिप्लिन के बगैर जो है वो मर्द मर्द नहीं, वो कुछ और है। वो अमेरिका में जो आजकल फैल गया ना कोई और मखलूक, वो है। अच्छा जो वेल वॉलेट्स वगैरह हैं वो सारी चीजें जो है वो मैंने बताया भी था कि इसका सेशन फिर कब होगा। एक तो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट किया था, इसके अंदर से, इनके अंदर तो नहीं लिखा था मैंने। उससे पहले ही जो है कोई लगभग 10 दिन पहले मैंने जो अनाउंसमेंट की थी उसके अंदर मैंने बताया भी था कि वो सेशन हम कब करें। सारी चीजों को मिक्स तो नहीं कर सकते ना इस तरह के एक ही दिन में जो है वो आप ये 3-3 4-4 मुख्तलिफ किस्म की आप चीजें या स्ट्रेटजीज वगैरह देखो, वो तो फिर किसी को समझ नहीं आ रही लोगों को पिछले 1 महीने से। तो लिहाजा अगर आप एक दिन में 3-3 चीजें सिखाओ तो फिर क्या होगा। और आप लोगों को हो सकता है कि मैं एक क्या नाम है उसका, एक बम्बार्ड किस्म की वेबसाइट है, मैंने कुछ लोगों को दिया था आज से कुछ अर्सा पहले। मेरे ख्याल से कौन थे वो, कोर्स वाले थे शायद, वो जिन लोगों ने कोर्स लिया था, एडवांस कोर्स जो था, उसके अलावा कभी किसी को नहीं दिया। और वो किसी के पास नहीं है, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। पाकिस्तान छोड़ो, मेरे ख्याल से एशिया में शायद कोई एक मुल्क होगा जिसको पता होगा। बम्बार्ड किस्म की वेबसाइट, वो वेबसाइट भी शायद मैं आप लोगों को दे दूं, हालांकि उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा, जो कि बड़ी बुरी बात है। बहुत सारे टट्टू लोग भी शुरू हो जाएंगे उसमें, मगर वो शायद मैं किसी आने वाले सेशन में इसी महीने आप लोगों को जो है वो दे दूं। वो वेबसाइट ऐसा है कि यानी रियल टाइम आप लोगों को सामने अपने दिख रहा होगा कि कौन सा कॉइन ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कॉइन ट्रेड नहीं करना चाहिए। रियल टाइम साफ सुथरा आपके सामने दिख रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना वो एज अ ट्रेडर जो है वो कितना आसान हो जाता है इंसान के लिए फिल्टर करना। ब्रेकआउट पे ओबी इसका क्या बनेगा? ब्रेकआउट पे ओबी इसका क्या बनेगा, क्या मतलब?
मैं वैसे कभी लाल नहीं करता उसको, लाल करके देखते हैं कि लाल कैसे लगता है। ओए हो, ऐसा लग रहा है कोई स्कूल टीचर ने जो है वो उधर फेल कर दी। बहरहाल, उप्स, ये क्या हो गया? ना बाबा, क्या है? हम सफर बीच वाला किधर है इसके? हाँ, ऑटो क्या है? देखिए, एसएमसी खाली पैटर्न ट्रेडिंग नहीं है। वैसे तो पैटर्न मैट्रन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे जैसे बुलिश फ्लैग, फलाना फ्लैग, ढिमकाना फ्लैग। मगर एसएमसी जो है वो बहुत कुछ है, मगर उसके अंदर फिर वो जो मेजोरिटी है ना वो आउटडेटेड है। क्योंकि कुछ वीडियोस आए जो कि लोगों ने चोरी कर करके चोरी किया है, मतलब वो तो कंसेप्ट है पूरे एक जमाने से वो मार्केट के अंदर है, उसको 30-40 साल हो गए। तो उसी एक ही चीज के ऊपर लोग अपनी वीडियोस बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। लेकिन उसको किसी ने ऐसा अपडेट नहीं किया, उसके अंदर कुछ खास नया नहीं डाला है। तो वो ये एक ही चीज है बस, अच्छा ये लिक्विडिटी, ये फलाना है, ऐसे वैसे। मगर उसका पूरा तरीका, अप्रोच वो बहुत ही वही पुराना वाला है, तो वो इस हिसाब से बड़ा आउटडेटेड है। ये भी उसी में शुमार होता है, सिवाय इसके कि जो आपका सीक्रेट प्राइस एक्शन स्कीमेटिक्स है, सिवाय इसके जो आपका जो है वो एक दो और चीजें जो हम आगे जाकर, आईपीए। अभी आप लोगों ने कभी जिंदगी में आईपीए का नाम सुना है? ठीक है, कभी आप लोगों ने जो है वो आईपीए का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। यूट्यूब पे जाओ, मोस्ट लाइक पता नहीं, यूट्यूब पे भी जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किल है, कभी मैंने सर्च नहीं किया, मुश्किल है कि यूट्यूब पे भी पढ़ाओ। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर पढ़ा ही नहीं। तो अभी आईपीएस आईपीए भी आप लोगों ने आगे जाके सीखनी। अब वो चीजें एडवांस होती जाएंगी, उसके लिए तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको वो सीखना है तो उसके लिए ये बेसिक है, ये बेसिक है, हालांकि ये भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो आईपीएस आईपीएस तरह की चीजें जो है वो जब आप सीखोगे तो आप तो कोई बला ही बन जाओगे ना, तो लिहाजा उसका तो कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट से ताल्लुक नहीं है। ज्यादातर चीज वो रिवॉल्व करता है इसी चीज के अराउंड, कि भाई आपका जो है ये अच्छा, ये सप्लाई, ये डिमांड है, ये लिक्विडिटी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, खत्म बस। और तो कुछ है नहीं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। और यही चीजें ब्रेक डाउन करके फिर लोगों ने उसको लंबा चौड़ा कर दिया, जबकि वो मोटा मोटा अगर बोलो देखो तो फिर यही है बस। आईसीटी के बारे में क्या बताऊं, पाकिस्तान में मशहूर है, मैंने किया उसको। मेरे पोस्ट जाके देखो पुराने, जो मैंने वहां पे पिछले साल मेरे ख्याल से अगस्त में था, इसी तरह मार्च में था, तो उसको मशहूर पाकिस्तान में मैंने की, जिसके बाद वो पूरा जो है फैल गया। और लोग आके उल्टा मुझे बोलते हैं कि वो आईसीटी आईसीटी, वो आईसीटी अंदर ले लो आप। किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में, जो मैंने शुरू किया कौन से पाकिस्तानी को पता था उस जमाने में कि आईसीटी क्या होता। पिछले साल तक गालिबन, उसके बाद एक बार और भी था 2021 में मेरे ख्याल से, कोई अप्रैल छप्रैल के किस जमाने में था, कि मैंने उसके बारे में एक दो बार ट्वीट किया था। वो उसके बारे में तो ट्वीट नहीं किया था, खुलासा मैंने खाली आईसीटी लिखा था।
रेहान खान, डिसिंग डिसिंग क्या होता है? आईसीटी दुनिया का बोरिंग तरीन और फालतू तरीन किस्म का एक यूट्यूबर है। आप लोग जाके चेक कर लो। अगर आपको कुछ समझ आ गया तो जबरदस्त, फिर आप जाके वहां से सीख लो। यूट्यूबर है, आप जाके यूट्यूब पे लिखो आईसीटी, कुछ समझ अगर आपको आ गया तो वाह वाह। वो बंद करो रिकॉर्डिंग यार, खाम